हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में आरओ और यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए हम दृष्टि वाला, इसमें स्पोर्ट्स वगैरह और जो विविध कर रहे थे, ये एक बूस्टर की तरह लीजिएगा। और दृष्टि के जितने पार्ट आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जो आपको करंट अफेयर वाला एक प्लेलिस्ट वाला लिंक होगा, वहाँ से जाके ये जरूर देख लीजिए आरओ के एग्जाम के पहले। तो यहाँ पे इसको कवर करेंगे। यहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह या फिर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। ये सभी नोट्स वगैरह करंट अफेयर के या फिर वैसे भी सब्जेक्ट वाइज नोट्स, टेस्ट वगैरह, वो सब आपको आरओ वाले पेड ग्रुप में, इसके अलावा आरओ प्लस यूपी पीसीएस का जो कंबाइंड ग्रुप चल रहा है उसमें भी मिल जाएगा और यूपी पीसीएस वाले ग्रुप में भी मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है, इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। जैसे ही व्हाट्सएप करेंगे यूपी पीसीएस ग्रुप डिटेल्स या कंबाइंड ग्रुप डिटेल्स, वो आपको डिटेल भेज दी जाएगी। सबसे पहले, संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना की जांच हेतु गठित एक समिति गठित की गई। इसके अध्यक्ष कौन है? संसद जो सुरक्षा का उल्लंघन, अभी वो चर्चित रहा था ये पॉइंट, तो इसके लिए एक समिति गठित की गई थी जिसके अध्यक्ष थे सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह। तो ये नाम याद रखना है। गृह मंत्रालय ने इस समिति को गठित किया था संसद सुरक्षा पर, और ये इसके अध्यक्ष कौन है? अनीश दयाल सिंह। एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए एक समिति गठित की गई थी और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। और 8 सदस्यीय समिति थी। एक राष्ट्र एक चुनाव अगर संभावना है उसकी या नहीं, इसके लिए तो ये 8 सदस्यीय समिति में कौन कौन था ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये समिति बहुत चर्चित रही थी। तो सबसे पहले तो इसमें गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह थे, और अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं। इसके अलावा गुलाम नबी आज़ाद जो राज्यसभा के पूर्व नेता विपक्ष थे। एनके सिंह जो हैं, जो 15वां वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर सुभाष कश्यप लोकसभा के पूर्व महासचिव। हरीश साल्वे वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा संजय कोठारी पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त। तो इतने नाम जो है एकदम याद रखने हैं। अगर पूछ लिया जाए निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं थे जो समिति गठित की गई थी, तो यही 8 लोग थे। इनका नाम याद रखना है। एक बार अमित शाह पढ़ लीजिए एक बार और। अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आज़ाद, एनके सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी। अगले यहाँ पे बात करेंगे, एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक संशोधन के लिए एक पैनल गठित किया गया जिसके अध्यक्ष थे महेश चंद्र पंत। मणिपुर में राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी हेतु जो समिति गठित की गई, उसकी अध्यक्ष कौन थी? तो न्यायमूर्ति गीता मित्तल। मणिपुर के लिए राहत के लिए गीता मित्तल जो है समिति की अध्यक्ष थी, और ये जो है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली सुधार के लिए एक समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष टीवी सोमनाथन थे। पेंशन वाले के लिए टीवी सोमनाथन। आगे बात करेंगे, कृष्णा नदी जल विवाद अधिकरण के लिए, उसके अधिकरण जो है इसके कार्यकाल में वृद्धि कर दी गई है। उसको 31 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो जब ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कृष्णा नदी विवाद अधिकरण किन 2 राज्यों के बीच में जो है सुलझाने के लिए, मामला सुलझाने के लिए है, तो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में। आगे बात करेंगे, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली सुधार समिति के अध्यक्ष कौन बने? तो टीवी सोमनाथन। पेंशन प्रणाली सुधार समिति, अभी ये टीवी सोमनाथन यही वाला है, 2 बार ये लिख गया है, तो टीवी सोमनाथन। इंडस फूड 2023, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इंडिया एक्सपो सेंटर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में। इंडस फूड 2023 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया, याद रखिएगा। अभी हाल ही में किया गया, 8 से 10 जनवरी 2024। 28वां इंटरनेशनल सिंधी सम्मेलन दुबई में आयोजित किया गया है। बस इतना ही याद रखना है इसमें। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का 8वां सम्मेलन कहाँ पे बुलाया गया? तो ये बैंकॉक, थाईलैंड में, रॉयल नेवी जो वहाँ की है थाईलैंड की, उसके द्वारा जो है ये सम्मेलन बुलाया गया था। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का 8वां सम्मेलन कहाँ पर? थाईलैंड में। 99वां जो विश्व संगीत समागम तानसेन समारोह, इसका आयोजन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया 22 से 28 सितंबर के बीच में, ग्वालियर में। और यहाँ पर जो है एक सबसे बड़ा तबला समूह एक आया जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। इसमें 1300 तबले वालों को एकदम मतलब एक समूह था, उसको जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया। इसके अलावा इसी अवसर पर तानसेन सम्मान मिला कर्नाटक के पंडित गणपति भट्ट को। और इसी दिन एमपी गवर्नमेंट के द्वारा जो है 25 दिसंबर को तबला दिवस के रूप में मान्यता दी गई। 25 दिसंबर तबला दिवस। आगे बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो कुरुक्षेत्र, हरियाणा में किया गया। आसियान इंडिया मिलेट्स, जिसको श्री अन्न कहते हैं, मोटे अनाज, उसका महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में। आसियान इंडिया मिलेट सम्मेलन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। फिर 27वां WAPAI विश्व निवेश सम्मेलन, वैसे इतना याद रखना है, ये कहाँ पे आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में। तीसरा ग्लोबल बायो इंडिया 2023, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे आयोजित हुआ? तो भारत मंडपम, नई दिल्ली में, 4 से 6 दिसंबर के बीच में। थीम इसकी थी बायो इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग। तीसरा, ये 3rd नंबर का था, याद रखिएगा। ग्लोबल बायो इंडिया दिल्ली में आयोजित हुआ भारत मंडपम में।
9वां इंडिया फूड एक्सपो, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो लखनऊ में किया गया है। इसका भागीदार देश था, पार्टनर कंट्री कौन सा था? तो वियतनाम था। आयोजक इसमें इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है और सह आयोजक बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश। आयोजन कहाँ पे हुआ इसका? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव, इसका आयोजन तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया। इसकी थीम थी स्वास्थ्य क्षेत्र में उभरती चुनौतियां और पुनरुत्थानशील आयुर्वेद। यहाँ पर आयुर्वेद का ये महोत्सव कहाँ पे हुआ? ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तिरुवनंतपुरम केरल में। जल इतिहास उत्सव ये आयोजित किया गया मेहरौली दिल्ली में, और ये शमसी तालाब जहाज महल जो स्थान है वहाँ पर आयोजित किया गया मेहरौली दिल्ली में। फिर है यहाँ पर 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ? तो नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर के बीच में। हेमफेस्ट इंडिया साइंस सिटी गुजरात में ये आयोजित हुआ, अहमदाबाद में जो साइंस सिटी है गुजरात वाला, वहाँ पे इसका हेमफेस्ट का आयोजन किया गया। किसके द्वारा? तो संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन बेगमपेट एयरपोर्ट, जो कि हैदराबाद का एयरपोर्ट है, हैदराबाद तेलंगाना में है, तो ये बेगमपेट एयरपोर्ट पर ये विंग्स इंडिया का आयोजन किया गया 2024, 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच में। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो फरीदाबाद हरियाणा में। थीम इसकी थी विज्ञान और प्रौद्योगिकी अमृतकाल में सार्वजनिक लोक संपर्क। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो फरीदाबाद में। वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन ये गुजरात साइंस सिटी गुजरात में आयोजित हुआ, मत्स्यिकी वाला। इसके अलावा दूसरा वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअली। वो दूसरा सेकंड नंबर का था वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ एशिया, मतलब ग्लोबल साउथ की जो यहाँ पर बात की जाती है, हमारा जो ग्लोबल साउथ वाली कंट्रीज़ हैं उसका सम्मेलन हुआ। इसके बाद है दुबई एयर शो, ये आयोजित किया गया दुबई यूएई में, और इसमें भारत की तरफ से हमारा जो स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है तेजस और हेलीकॉप्टर ध्रुव इसमें शामिल था। एयर शो कहाँ पे हुआ? ये दुबई एयर शो, तो दुबई में ही होगा। दूसरा सरस आजीविका मेला कहाँ पे ये लगाया गया? तो गुरुग्राम हरियाणा में, और ये 26 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच में। सरस आजीविका मेला गुरुग्राम, बस इतना याद रखिए। फिर 5वां भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद ये कहाँ पे आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में। इसके अलावा प्रथम इंडस एक्स निवेशक सम्मेलन, ये जो है भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने मिलकर इसको शुरू किया है। इंडस एक्स निवेशक सम्मेलन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया इस सम्मेलन का, और इसी दौरान जो है इंडस एक्स एजुकेशनल सीरीज गुरुकुल का शुभारंभ किया गया। तो ये इसी सम्मेलन के दौरान ही किया गया था। ये सम्मेलन जो इंडस एक्स, याद रखिएगा किसके किसके द्वारा हुआ, ये निवेशक सम्मेलन, तो ये भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे विश्व पर्यटन बाजार, ये जो है इसका ये कहाँ आयोजित किया गया? तो लंदन यूके में 6 से 8 नवंबर के बीच में, बस इतना याद रखना है। दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में, और इसमें जो थीम थी इसकी समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। भागीदार देश क्या था? तो नीदरलैंड इसमें भागीदार कंट्री था, और फोकस देश जापान था। शुभंकर था मिलिंड जो था इसका शुभंकर था। भारत मंडपम में ये आयोजित किया गया। आगे बात करेंगे 6ठा इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो, ये आयोजित हुआ बेंगलुरु कर्नाटक में, मैन्युफैक्चरिंग शो, और इसकी थीम थी मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। मैन्युफैक्चरिंग शो कहाँ पे आयोजित हुआ? बेंगलुरु में। G20 मानक संवाद ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ भारत मंडपम में। थीम थी इसकी जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करेंगे भारत श्रीलंका व्यापार शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन श्रीलंका में ही किया गया, कोलंबो में। AI सुरक्षा, ये इंपॉर्टेंट है, AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये ब्लेचले पार्क बकिंघमशायर ब्रिटेन में। AI सुरक्षा के लिए जो सम्मेलन हुआ बकिंघमशायर ब्रिटेन में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 6वीं जो सभा थी वो कहाँ पे आयोजित की गई? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में। सौर गठबंधन वाली जो हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भी है जो कि गुरुग्राम में है। प्रवर्तन मामलों में सहयोग पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में, और इसी अवसर पर इमारती लकड़ी के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए एक ऑपरेशन सेस चलाया गया। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि ऑपरेशन सेस किससे संबंधित है? तो इमारती लकड़ी के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए है ये। आगे बात करेंगे 7वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया, दूरसंचार विभाग DOT और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। थीम थी वैश्विक डिजिटल नवाचार। यहाँ पर इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है 7वें, ये याद रखिएगा। फिर है संघाई सहयोग संगठन SCO परिषद के शासनाध्यक्षों की 22वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो बिश्केक किर्गिस्तान में आयोजित हुई। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, यहीं पर आयोजित हुई है SCO के शासनाध्यक्षों की बैठक। फिर 6वीं अंतर्राष्ट्रीय चावल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई? तो मनीला फिलीपींस में। 6वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई? तो कोच्चि केरल में।
आयुर्वेद पर तिरुवनंतपुरम केरल में जो आयुर्वेद महोत्सव था वो तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित हुआ। और ये कृषि वाला जो कृषि विज्ञान कांग्रेस ये कोच्चि केरल में आयोजित हुई। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की 23वीं बैठक कहाँ पे हुई? तो श्रीलंका कोलंबो में हुई है रिम एसोसिएशन की बैठक। फिर 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई? तो ये पुलिस विज्ञान वाली पुलिस की बात आएगी तो देहरादून उत्तराखंड में। आगे है 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई? तो प्राग चेक गणराज्य में, प्राग यहाँ की राजधानी है। और ये जो है थीम क्या थी? प्राग 2023 टुगेदर ऑन द रोड अगेन। फिर भारतीय भाषा उत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया, उद्घाटन किया गया शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। चौथा नदी उत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसके अलावा 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में आयोजित किया गया। थीम थी इसकी वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड। आगे बात करेंगे बंगस महोत्सव, ये कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। बंगस महोत्सव कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का है। दिव्य कला मेला ये वाराणसी का है, दिव्य कला मेला वाराणसी। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया, तो ये जयपुर राजस्थान में बांध सुरक्षा पर, ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे बात करें थीम थी इसकी सुरक्षित व सुदृढ़ बांध सुनिश्चित करें राष्ट्र की समृद्धि। इतना बड़ा थीम इंपॉर्टेंट नहीं, जयपुर में आयोजित किया गया बांध संरक्षण के लिए, जो सुरक्षा है बांध की उसके लिए, ये उसके ऊपर जागरूकता फैलाने के लिए। फिर भारत यूके 12वीं आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली में। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित हुआ? तो जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित हुआ? तो जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में। फिर है दूसरा कलिंग साहित्य उत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये काठमांडू नेपाल में। KLF ओडिशा के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में एरोस्पेस सम्मेलन, इंपॉर्टेंट है ये। फिर है यहाँ पर ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय इनोवेशन फोरम, ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये है मॉस्को रशिया में आयोजित किया गया। ब्रिक्स का अंतर्राष्ट्रीय इनोवेशन सम्मेलन रशिया में आयोजित किया गया। और यहाँ पर जो है तेलंगाना की मुख्य नवाचार अधिकारी सांता थोट्टम को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड किसको मिला है? सांता थोट्टम को। कहाँ पर? तो रशिया में। तेलंगाना की मुख्य नवाचार अधिकारी हैं। G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा तीसरी विश्व हिंदू कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई? तो बैंकॉक थाईलैंड में। विश्व हिंदू कांग्रेस बैंकॉक थाईलैंड। संस्कृति मंत्रियों की बैठक G20 वाले तो वाराणसी में। 7वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस नई दिल्ली में। 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन बेंगलुरु कर्नाटक में। फिर इंडिया मेडटेक एक्सपो तो गांधीनगर गुजरात में। मेडटेक का फेस्ट कहाँ पे आयोजित हुआ? तो गांधीनगर गुजरात में। सेमिकॉन इंडिया गांधीनगर गुजरात में। फिर क्वाड लीडर्स की समिट हिरोशिमा में हुई जापान में, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, भारत शामिल है। हिरोशिमा जापान में आयोजित हुई। और इसकी अध्यक्षता लेकिन की थी किसने? तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय गणित दिवस, ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है 2023 में। इसके अलावा गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्मदिन है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है, इसकी थीम थी एक्ट टुडे। इसके अलावा 53वां विजय दिवस ये 16 दिसंबर 2023 को मनाया जाता है। 1971 में पाकिस्तान की विजय हुई थी इस दिन, 1971 वाला जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो उस दिन। और ये 53वां था, ये नंबर याद रखिएगा। इसके अलावा जितने भी डेज और थीम है ये लास्ट में इसी जो जब आपको नोट्स दिए जाएंगे तो इसी में लास्ट में ऐड कर दिए जाएंगे, या फिर कल का जो विविध आएगा उसमें आएगा। अब यहाँ से खेल शुरू करते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सीधे सीधे यहाँ पे रख दी गई हैं। और जैसे जैसे एग्ज़ाम आता रहेगा, ये अभी तक आई दृष्टि के 6 पार्ट हो चुके हैं और ये 6वां मतलब चल रहा है, तो सभी पार्ट देख लीजिए। एग्जाम के एक दिन पहले हो सकता है आपको कंबाइन करके मिल जाए, लेकिन अगर नहीं मिला तो इतना तो जरूरी कर लीजिए, करंट अफेयर यहीं से आता है। आगे बात करेंगे ग्रैंड स्लैम की 2023 की। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है, इसलिए यहाँ पे पहले इसको कराना मैंने सही समझा। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, US ओपन, यहाँ पे 4 होते हैं, 4 ओपन होते हैं टेनिस के ग्रैंड स्लैम वाले। तो ये तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे, विंबलडन ग्रास कोर्ट पे, और US ओपन हार्ड कोर्ट पे। हार्ड कोर्ट पे कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन और US ओपन। क्ले कोर्ट पे फ्रेंच वाला, और उसके बाद विंबलडन जो है ये ग्रास पे खेला जाता है। अब इसमें जो है सबसे जो मोस्ट रिसेंट है US ओपन, ये ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो इसमें आपको ये भी याद रखना है कि किसने किसको हराया है। तो इसमें विजेता रहे नोवाक जोकोविच, हराया है डेनियल मेदवेदेव को, जो कि रशिया के हैं, वो विजेता ही रहे हैं। अब यहाँ पर चारों देख लीजिए। सबसे पहले हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसमें नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, नोवाक जोकोविच। फिर फ्रेंच में भी नोवाक जोकोविच, US में भी नोवाक जोकोविच। यहाँ पे विंबलडन जो है इसमें कार्लोस अल्काराज जीते थे, जो कि स्पेन के हैं। अब ये अलग है इसलिए इंपॉर्टेंट है, इनका कंट्री भी इंपॉर्टेंट है, स्पेन के हैं ये। मोस्ट रिसेंट वाला नोवाक जोकोविच ने ही जीता था, किसको हराकर? तो रशिया के डेनियल मेदवेदेव को। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं।
फिर वुमेन सिंगल्स जो है, इसमें मोस्ट रिसेंट वाला यूएस ओपन इसको कोको गफ ने जीता है, जो कि अमेरिका की हैं। उप विजेता यहाँ पर आरेना सबालेंका रही, जो कि बेलारूस की हैं। अब यहाँ पर चारों देख लीजिए इसका। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसमें आरेना सबालेंका जीती थी बेलारूस की। उसके बाद फ्रेंच में इगा स्वीटेक जीती थी पोलैंड की। विंबलडन मार्केटा वोड्रोसोवा जीती थी चेक गणराज्य की। इसके अलावा जो यूएस ओपन हुआ कोको गफ जीती थी अमेरिका की। हराया था किसको? तो आरेना सबालेंका को। ये उप विजेता रही थी, जो कि बेलारूस की थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता था, लेकिन जो यूएस ओपन हुआ था इसमें ये रनर अप रही थी। नेक्स्ट बात करेंगे आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का ये 13वां जो संस्करण हुआ, ये भारत में आयोजित किया गया 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच में। चौथी बार भारत के द्वारा मेजबानी की गई थी और शुभंकर इसका था ब्लेज और टोंग। आधिकारिक गीत था दिल जश्न बोले। ग्लोबल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर थे और टोटल टीम इसमें खेली थी 10। इसके अलावा विनर इसमें ऑस्ट्रेलिया रहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। और भारत को 6 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने हराया था, रनर अप भारत। उसके बाद सबसे ज़्यादा रन बनाए थे विराट कोहली ने। और इसी में जो है ओडीआई का जो वनडे क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय का 50वां शतक जो है लगाया था विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ। 50 शतक पूरे हो गए थे विराट कोहली के न्यूजीलैंड के खिलाफ ही। उसके बाद फिर मतलब उसी मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच था, तो ये जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है उनको गोल्डन बैट मिलता है, तो इन्हीं को मिला था। 765 इन्होंने रन बनाए थे इसमें। इसके अलावा सबसे ज़्यादा विकेट मोहम्मद शमी ने लिए थे, जो बहुत चर्चित रहे थे। इन्होंने जो है 24 विकेट लिए थे, इनको गोल्डन बॉल मिला है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है सबसे ज़्यादा रन वाले विराट कोहली। इसके अलावा सबसे ज़्यादा छक्के रोहित शर्मा ने लगाए थे, सबसे ज़्यादा चौके विराट कोहली ने। 14वां जो एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप होगा 2027 वाला, वो दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में होगा। अफ्रीका महाद्वीप के ये दक्षिण वाले देश हैं। इसके अलावा 15वां जो होगा वो भारत और बांग्लादेश मिलकर आयोजित करेंगे। इस बार वाला 13वां था जो भारत में आयोजित किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो गोवा में किया गया। साइकिलिंग और गोल्फ वाली जो प्रतियोगिता थी वो दिल्ली में आयोजित हुई। शुभंकर था मोगा, जो भारतीय बाइसन है। इसके अलावा आधिकारिक गीत था गेट सेट गोवा। पदक तालिका में नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 महाराष्ट्र था, सेकंड पे सर्विसेज, उसके बाद फिर हरियाणा। सर्विसेज बोर्ड होता है वो सेकंड नंबर पे था, पहले पे महाराष्ट्र था। यहाँ पे यूपी का नंबर है 15वां, पहले पे महाराष्ट्र, दूसरे पे सर्विसेज, तीसरे पे हरियाणा, उत्तर प्रदेश 15 नंबर पे। सबसे सर्वश्रेष्ठ एथलीट इसमें पुरुषों में कौन थे, तो श्री हरि नटराज। अब इनके बारे में पूछा जा सकता है कि किस खेल से संबंधित हैं, तो तैराक हैं ये। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट ये थी संयुक्ता प्रसेन कार्ले और प्रणति नायक। दोनों लोग को जो है ये सर्वश्रेष्ठ एथलीट में यहाँ पे डाला गया था। ये जिम्नास्ट हैं दोनों। फिर अगला जो संस्करण होगा 38वां, ये 37वां था, अगला होगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे एशियन गेम्स हर 4 साल में आयोजन होता है। इसका शुरुआत हुई थी 1951 में नई दिल्ली से, इंडिया से, और भारत में आयोजन 2 बार हो चुका है, 1951 और 1982 में। 19वां जो एशियन गेम्स 2023 में आयोजित हुआ, ये चाइना में हुआ, हांगझोउ में। उसके बाद जो 18वां हुआ था, इससे पहले वो जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। 2023 वाली इस बार वाली जो पदक तालिका है उसमें नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा पदक चाइना ने ही जीते। चाइना में ही आयोजन हुआ था, 383 पदक जीते। सेकंड पे जापान रहा, उसके बाद दक्षिण कोरिया गणराज्य को दक्षिण कोरिया ही कहा जाता है। फिर चौथे नंबर पे भारत रहा। ये याद रखना है, एशियन गेम्स में भारत का नंबर है चौथा, पहले पे है चाइना। भारत ने टोटल 107 पदक जीते हैं। उसके बाद 5th पे उज्बेकिस्तान रहा। पूछा जा सकता है एशियन गेम्स में शीर्ष 5 में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो यहाँ पर चाइना है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, भारत है और उज्बेकिस्तान है। शुभंकर इसमें था चेन कॉन्ग और लियन लियन 3। इसके बाद मोटो था इसका हर्ट टू हर्ट एट फ्यूचर। उसके बाद थीम सॉन्ग था विद यू एंड मी। भारत ने 107 पदक जीते। स्वर्ण इसमें था 28, रजत था 38 और कांस्य था 41। टोटल 107 पदक। बस यहाँ पर स्वर्ण वाला अगर याद रखें तो याद रख सके तो रखिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। टोटल 107 पदक थे, भारत का नंबर था चौथा। नेक्स्ट बात करेंगे भारत ने सर्वाधिक पदक किस में जीते, तो एथलेटिक्स में टोटल 29 पदक। सबसे ज़्यादा स्वर्ण जो है निशानेबाजी में जीते, 7 स्वर्ण जीते थे निशानेबाजी में भारत ने। और नए गेम्स जो ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग ऐड हुआ था इसमें एशियन गेम्स में। भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे, तो उद्घाटन समारोह में हरमनप्रीत सिंह जो पुरुष हॉकी कैप्टन है और मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन। इसके अलावा समापन में PR श्रीजेश जो कि हॉकी प्लेयर हैं, ये जो हैं समापन में ध्वजवाहक थे। शुरुआत इन दोनों ने की थी और समापन में श्रीजेश थे। नेक्स्ट बात करेंगे अगला जो संस्करण होगा वो आईची नागोया जापान में आयोजित किया जाएगा 2026 में एशियन गेम्स का। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप एक हुई थी भारत और ऑस्ट्रेलिया की, जून में हुई थी ये। तो इसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था और उप विजेता भारत रहा था। ऑस्ट्रेलिया इसमें भी जीता था, टेस्ट चैंपियनशिप की बात की जा रही है, और वर्ल्ड कप में भी जीता था बाद में। आगे बात करेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 कहाँ पे आयोजित किए गए, तो ये यूपी में आयोजित किए गए। सबसे मेन बात यही है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स यूपी में आयोजित किए गए वाराणसी।
लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और गोरखपुर में। ये 4 जिले याद रखने हैं कि निम्न में से कहाँ आयोजित नहीं हुआ, इस तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो यूपी में वाराणसी, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और गोरखपुर। इसका शुभंकर था जीतू, जो कि स्वयं डियर बारहसिंगा है। और ये जो सारी प्रतियोगिताएं थी ये यूपी में हुई थी, सिर्फ निशानेबाजी नई दिल्ली में हुई थी। पहला आयोजन जो ये यूनिवर्सिटी गेम्स है उनका पहला आयोजन उड़ीसा में हुआ था, दूसरा कर्नाटक में हुआ था। और ये वाला जो है जो 3rd एडिशन है ये यूपी में आयोजित हुआ, पहला उड़ीसा में, दूसरा कर्नाटक में, तीसरा अब यूपी में आयोजित हुआ है। इस बार जो रैंकिंग दी गई, सबसे नंबर 1 पे पंजाब यूनिवर्सिटी जीती यूनिवर्सिटी गेम्स में, 69 पदक इसको मिले। सेकंड पे गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो कि अमृतसर का है, फिर जैन विश्वविद्यालय जो कि कर्नाटक का है। नंबर 1 पे पंजाब यूनिवर्सिटी रही है। फिर IPL 2023 किसने जीता है, तो चेन्नई सुपर किंग्स ने 5वीं बार। उपविजेता जो रहा गुजरात टाइटंस रहा। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5th एडिशन आयोजित किया गया और इसमें जो है इसका आयोजन 30 जनवरी से 11 फरवरी के बीच में किया गया। मध्य प्रदेश में सारे गेम्स हुए थे। नई दिल्ली में ट्रैक साइकिलिंग हुई थी। तो मध्य प्रदेश में मतलब याद रखना है, मध्य प्रदेश में जो थे गेम्स हुए थे। तो बस एक ही चीज़, ट्रैक साइकिलिंग नई दिल्ली में। शुभंकर इसका आशा एक मादा चीता है जो कि, और मोगली, आशा और मोगली जो है इसके शुभंकर रहे थे यूथ गेम्स के। गीत था इसका हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। नए खेल जो इसमें ऐड हुए हैं, तलवारबाजी, वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग, कयाकिंग, ये सब, स्लालोम। फिर नंबर 1 पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन रहा, तो महाराष्ट्र। सेकंड पे हरियाणा, थर्ड पे मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र, हरियाणा, उसके बाद मध्य प्रदेश। यूपी 14वें नंबर पे रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। पहले पे महाराष्ट्र है, फिर हरियाणा, उसके बाद मध्य प्रदेश जहाँ पे इसका आयोजन हुआ। यूपी जो है 14वें नंबर पर। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स, ये जो है इसका तीसरा एडिशन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुभंकर जो है हिम तेंदुआ। नंबर 1 पे जम्मू कश्मीर ही रहा, सेकंड पे महाराष्ट्र, फिर हिमाचल प्रदेश, यूपी 19th नंबर पे। नंबर 1 याद रखना है यहाँ पर जम्मू कश्मीर शीतकालीन गेम्स में। फिर हॉकी वर्ल्ड कप जो है 2023, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन रहा, तो जर्मनी, उपविजेता बेल्जियम। ये याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉकी के बारे में। विजेता जर्मनी, उसके बाद जो है उपविजेता बेल्जियम। आयोजन हुआ था उड़ीसा इंडिया में इसका आयोजन किया गया। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पे उपविजेता कौन रहा, जर्मनी ने किसको हराया हॉकी वर्ल्ड कप में। फिर टेनिस प्रीमियर लीग 2023 का 5th एडिशन पुणे में आयोजित किया गया और इसका विजेता रहा बेंगलुरु SC मोबेरिक्स। इसके बाद जो उपविजेता बंगाल रहा, मतलब विजेता बेंगलुरु रहा टेनिस प्रीमियर लीग में और उपविजेता बंगाल रहा। डेविस कप इटली ने जीता है ऑस्ट्रेलिया को हराकर। आयोजन हुआ था स्पेन में। डेविस कप जो है इटली ने जीता है ऑस्ट्रेलिया को हराकर। और ये जो है टेनिस के कप चल रहे, टेनिस वाला ये सब चल रहा है, टेनिस प्रीमियर लीग, फिर डेविस कप। उसके बाद डेविस कप किसने जीता है, इटली ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर। फिर बिली जीन किंग कप फाइनल्स, ये भी टेनिस का ही कप है जो कि विजेता इसका रहा कनाडा, उसके बाद उप विजेता रहा इटली। ये बिली जीन भी स्पेन में आयोजित हुआ था और डेविस कप भी स्पेन में आयोजित हुआ था और ये वाला डेविस कप बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे क्रिकेट में, तो विजय हजारे ट्रॉफी 2023 ये किसको मिली है, तो ये हरियाणा को मिली है। उपविजेता इसमें राजस्थान रहा। विजय हजारे ट्रॉफी जरूर याद रखना है, अभी दिसंबर में आयोजित हुई इसलिए इंपॉर्टेंट है। पहली बार हरियाणा को ये ट्रॉफी मिली है और हरियाणा ने किसको हराया, तो राजस्थान को। भारत ऑस्ट्रेलिया का T20 का भी अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला खेली गई। इसमें जो विजेता रहा वो भारत रहा, ऑस्ट्रेलिया को हराया भारत ने। अभी वर्ल्ड कप में हारने के बाद जो है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को बाद में हराया, तो ये है। उसके बाद फिर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इसमें रवि बिश्नोई रहे और इसमें कैप्टन कौन था, तो सूर्य कुमार यादव। फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है इसमें विजेता कौन रहा, तो पंजाब इसमें विजेता था और उप विजेता था बड़ौदा। फिर आगे बात करेंगे दिलीप ट्रॉफी की। दिलीप ट्रॉफी भी क्रिकेट की ट्रॉफी है और विजेता इसमें साउथ जोन था और उप विजेता था दिलीप ट्रॉफी में वेस्ट जोन। इससे पहले भी हमने क्या देखा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में विजेता कौन था, तो पंजाब था और दिलीप ट्रॉफी में साउथ जोन वाइज होती है। आगे बात करेंगे, भारत ऑस्ट्रेलिया की एक वनडे सीरीज चली थी जिसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया था। इसके अलावा ईरानी कप 2023, ईरानी कप जो है ये ग्वालियर में आयोजित किया गया। इसमें विजेता कौन रहा, तो शेष भारत इसमें विजेता था, उप विजेता था मध्य प्रदेश। और प्लेयर ऑफ द मैच इसमें कौन थे ईरानी कप में, तो यशस्वी जायसवाल। ये देखिए दो चार चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रणजी भी देख लीजिए, रणजी का विजेता सौराष्ट्र रहा सेकंड टाइम और उप विजेता रहा बंगाल। रणजी जीता सौराष्ट्र ने, ईरानी कप शेष भारत ने। उसके बाद जो है दिलीप कप जो है साउथ जोन ने जीता और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पंजाब ने जीती। तो ये ट्रॉफीज़ इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे हॉकी की, तो हॉकी में जो है 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर सुपर चैंपियनशिप आयोजित की गई और ये इंडिया वाली सीनियर सुपर चैंपियनशिप है जिसमें विजेता रहा पंजाब, सेकंड पे रनर रहा हरियाणा।
हॉकी में कौन जीता, सीनियर वाला जो हुआ था उसमें पंजाब जीता हरियाणा को हराकर। आयोजन हुआ था तमिलनाडु में, चेन्नई में। फिर 13वां हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की बात की जा रही है यहाँ पर। तो ये जीता किसने, तो जर्मनी ने फ्रांस को हराया। इसमें जर्मनी जीता पुरुष हॉकी विश्व कप। और किसको हराया, तो फ्रांस को हराया जर्मनी ने। आयोजन हुआ था इसका मलेशिया के कुआलालंपुर में, जो मलेशिया की राजधानी है। फिर 10वां हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2023, इसका विजेता नीदरलैंड रहा था, उप विजेता रहा था अर्जेंटीना। 10वां हॉकी महिला जूनियर विश्व कप का विजेता नीदरलैंड रहा था और ये आयोजन हुआ था सैंटियागो, चिली में। 7वीं महिला एशियाई चैंपियनशिप ये आयोजित हुई थी इंडिया में, रांची में, और इसका विजेता भारत रहा था। महिला एशियाई हॉकी जो चैंपियनशिप थी ट्रॉफी, उसका विजेता कौन रहा था, भारत रहा था, उप विजेता रहा था जापान। आगे बात करेंगे, ये भी हॉकी का ही ट्रॉफी है, कप है। सुल्तान कप जोहार जो है ये इसका विजेता रहा था जर्मनी और इसका उप विजेता रहा था ऑस्ट्रेलिया। सुल्तान ऑफ जोहार कप जो है इसका विजेता जर्मनी रहा था और ऑस्ट्रेलिया को हराकर जर्मनी ने जीता। भारत जो है इसको 3rd नंबर पे रखा गया था, कांस्य पदक मिला था। और इस कांस्य पदक को लेने के लिए भारत ने किसको हराया था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान को हराकर सुल्तान ऑफ जोहर कप में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया था। फिर बात करेंगे एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष जो है ये 2023 का, इसमें भारत जीता मलेशिया को हराकर। आयोजन चेन्नई भारत में किया गया। FIH हॉकी प्रो लीग ये विजेता रहा नीदरलैंड, उप विजेता रहा ग्रेट ब्रिटेन। बहुत ज़्यादा देखिए जो इंपॉर्टेंट है सुल्तान ऑफ जोहर कप और उसके बाद जो है सीनियर वाली जो भी हुई थी ये वाली, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलेंगे इसके। फुटबॉल की बात करें तो फीफा क्लब विश्व कप 2023 मैनचेस्टर सिटी ने जीता, ये वाला इंपॉर्टेंट है। विजेता जो है फ्लूमेंस FC है जो क्लब है। इसके अलावा विजेता यहाँ पे याद रखिएगा, फीफा क्लब विश्व कप का विजेता कौन रहा फुटबॉल में, तो मैनचेस्टर सिटी रहा। हराया किसको, तो फ्लूमिनेंस FC को, और ये सऊदी अरब जेद्दा में आयोजित किया गया था। मर्डेका कप किसने जीता, तजाकिस्तान ने। किसको हराकर, मलेशिया को। आयोजन हुआ था मलेशिया में, मलेशिया ही हारा है इसमें मर्डेका कप में, तजाकिस्तान जीता है। फिर सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप ये इसमें कौन जीता, तो भारत जीता है। उप विजेता इसमें पाकिस्तान में। सैफ जो है पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप में कौन जीता है, भारत जीता है। आयोजन काठमांडू नेपाल में किया गया था। क्लाइमेट कप जो है ये दिल्ली FC ने जीता है, उप विजेता है तिब्बत नेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन। आयोजन हुआ था इसका लद्दाख में। क्लाइमेट कप दिल्ली ने जीता, आयोजन हुआ था लद्दाख में। फिर 132वां डूरंड कप किसने जीता है, तो मोहन, ये सब फुटबॉल के ही कप हैं। मोहन बागान सुपर जायंट, और इसमें उप विजेता कौन है, तो ईस्ट बंगाल। मोहन बागान क्लब ने जीता 132वां डूरंड कप, इंपॉर्टेंट है, ईस्ट बंगाल को हराकर। आयोजन हुआ था कोलकाता, गुवाहाटी और कोकराझार में। इसके अलावा 50वीं जो सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप है इसका आयोजन गुवाहाटी में किया गया और पुरुष एकल का विजेता इसमें चिराग सेन थे। महिला एकल विजेता इसमें अनमोल खर्व थी। तो ये इतना चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज भी कर लीजिएगा एग्जाम के पहले। और ये बूस्टर की तरह है करंट अफेयर के जो दृष्टि वाले नोट्स चल रहे हैं। तो ये सभी जो है करंट अफेयर के जितने नोट्स हैं या बाकी के सब्जेक्ट वाइज नोट्स जो है आपको RO UP PCS वाले ग्रुप में या कंबाइन वाले ग्रुप में मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।